बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोटेस्टा या किंगडम प्रोटेस्टा को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें हमने ये डिस्कस किया कि किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और इस किंगडम का नाम प्रोटेस्टा क्यों है और इन ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोटेस्टा यानी कि जो ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटेस्टा में हैं उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक को हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का नाम दिया था, वो वाले प्रोटिस्ट जिनमें एनिमल्स की तरह करैक्टरिस्टिक्स हैं, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उस ग्रुप का नाम दिया था जिसके अंदर वो प्रोटिस्ट हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट वो वाले प्रोटिस्ट हैं जिनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह हैं। फिर उसके बाद हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनको डिटेल से डिस्कस करना शुरू किया कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या हैं। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट वो प्रोटिस्ट हैं जिनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स की तरह हैं। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोट्रॉफिक हैं, मोटाइल एक्सेट्रा, हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे इनको बेसिस ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन फर्दर इन ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप को नाम दिया था जू फ्लैजिलेट्स यानी कि जिनके अंदर फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद हमने एम्यूबाइड प्रोटोजोआ दूसरा ग्रुप बनाया था जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है फोरामिनीफेरा और सिलिएट्स और एपीकम्प्लेक्सेस, हम एम्यूबाइड प्रोटोजोआ तक पहुंच चुके थे। आज हम नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जिसका नाम है फोरामिनीफेरा। लेट्स स्टार्ट फोरामिनीफेरा एंड एक्टिनोपोडा। ये जो फोरामिनीफेरा एंड एक्टिनोपोडा है ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन तकरीबन इनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम ही हैं। कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं जो हम साथ साथ देखेंगे, बाकी तकरीबन बेसिक करैक्टरिस्टिक्स सेम हैं। अब वर्ड जो है फोरामिनीफेरा, आपके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका नाम ये क्यों रखा हुआ है, कोई वजह होगी तभी इसका नाम रखा हुआ है। तो हम एटिमोलॉजी या मीनिंग समझते हैं कि इस ग्रुप का नाम ये क्यों रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि ये प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और इस एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी के ऊपर आपको होल्स नजर आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे होल्स हैं या ओपनिंग्स हैं जिनसे ये वाली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस निकल रही हैं, इन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को सोडोपोडिया कहते हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर होल्स जो होते हैं, इन होल्स को, इन ओपनिंग्स को, यानी ये जो सुराख हैं, इनको लैटिन में फोरामिन कहते हैं। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका है कि इस ग्रुप का नाम फोरामिनीफेरा इस वजह से है क्योंकि लैटिन में फोरामिन का मतलब होता है बियरिंग होल्स और ओपनिंग, तो इनकी बॉडी के अंदर होल्स होने की वजह से इसका यह नाम रखा। सो एटिमोलॉजी या मीनिंग देखें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है फोरामिन मीनिंग बियरिंग होल्स और ओपनिंग। अब इसके बाद इन ऑर्गेनिज्म की जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। दे आर मोस्टली मेरीन, ये मेरीन होते हैं। इसके बाद इनकी ये जो कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं, शेल का नाम देते हैं, ये शेल का नाम देते हैं। अब हमने ये कहा था कि जो फोरामिनीफेरा और एक्टिनोपोडा है इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स सेम है, तभी साथ रख के इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी हैं। तो ये वाला जो शेल है, ये जो शेल है ये कैल्शियम शेल भी हो सकता है और सिलिका शेल भी हो सकता है। अगर ये एक्टिनोपोड्स है, एक्टिनोपोडा का मेंबर है, तो इसका जो शेल है वो सिलिका से मिलकर बनता है, तो इस वजह से मैंने यहां पे लिख लिया है सिलिका शेल एक्टिनोपोड्स में होता है। अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म फोरामिनीफेरा या फोरामिनीफर्स है तो इसका शेल जो है वो कैल्शियम शेल से मिलकर बनता है। तो मेजर डिफरेंस हमें मिल गया इन दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। अब जो शेल्स लिखा हुआ है, प्रोड्यूस शेल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम इन फोरामिनीफर्स, फोरामिनीफर्स में ये जो शेल है वो कैल्शियम से मिलकर बनेगा, एंड सिलिका इन एक्टिनोपोडा।
इसके बाद साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, ये जो पोर्स हैं, इन पोर से ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम सीडोपोडिया कहते हैं। शेल्स कंटेन पोर्स थ्रू विच, पोर्स कहते हैं सुराख को, ओपनिंग्स को, थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया सीडोपोडिया। ये जो सीडोपोडिया हैं कैन बी एक्सटेंडेड विच हेल्प इन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हेल्प किस में करती है, मूवमेंट में, और इसके अलावा ट्रैपिंग द प्रे, प्रे को अपने शिकार को पकड़ने में ये जो प्रोजेक्शंस हैं यानी सीडोपोडिया हैं वो हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये फ्री लिविंग भी हैं और कुछ फ्री लिविंग हैं और हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक का ये मतलब है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, दूसरों पर डिपेंड करती है, जो एनिमल की करैक्टर है। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंस का है। लिखा हुआ है कि डेड फोरामिनिफर्स सिंक टू द बॉटम ऑफ ओशन वेयर देयर शेल्स फॉर्म ग्रे मड एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू चाक और लाइमस्टोन। इसका यह मतलब है कि जब ये फोरामिनिफर्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये नीचे तह पर बैठ जाते हैं, नीचे तह पर बैठकर स्ट्रेटा बनाते हैं, लेयर बनाते हैं। और इसका दूसरा क्या है, दे आल्सो, और अच्छा इसी पॉइंट को मैं अगर रिवाइज करूं, वेयर देयर शेल्स फॉर्म ग्रे मड, जो इनके ये जो शेल्स हैं, कैल्शियम है, सिलिका शेल्स है, ये ग्रे मड बना जाते, जब मर जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं तो ग्रे मड बन जाता है और ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू चाक और लाइमस्टोन, जो चाक और लाइमस्टोन बन जाता है। और यही स्टोन जब बहुत सारे होते हैं तो एक चट्टान बन जाती है। दे आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइनिंग जियोलॉजिकल एज ऑफ स्ट्रेटा। स्ट्रेटा कहते हैं लेयर को, तो जियोलॉजिकल एज ऑफ स्ट्रेटा यानी कि उस लेयर की एज को मेजर करने के लिए भी ये फोरामिनिफर्स इंपॉर्टेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर ये लेयर बन चुकी है, अगर फोरामिनिफर्स की, ये जो लाइमस्टोन की या जो चाक की, तो जियोलॉजिस्ट इसको मेजर करके ये बता सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी एज इतनी है, क्योंकि उन्होंने ये फॉर एग्जांपल अगर इसकी विड्थ इतनी होगी तो इसकी एज इतनी है, ये जियोलॉजिस्ट जो हैं वो खुद बता सकते हैं। अब इसको मैं जस्ट रिकैप करता हूं। आज हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो थर्ड ग्रुप था फोरामिनिफर्स, उसको डिस्कस किया। फोरामिनिफर्स को फोरामिनिफर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर होल्स होते हैं या ओपनिंग्स होते हैं, इसकी वजह से इसका नाम यह है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मोस्टली मेरीन होते हैं, कैल्शियम से मिलकर इनका शेल बनता है फोरामिनिफर्स में और सिलिका एक्टिनोपोड्स में। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जिनको सीडोपोडिया कहते हैं, जिनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक मूवमेंट में और दूसरा ट्रैपिंग ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने में। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये फ्री लिविंग है और हेट्रोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल साइकिल दोनों हैं, और इंपॉर्टेंस में ये लेयर बनाते हैं जिसको हम चाक या लाइमस्टोन्स कहते हैं। और इसको देखकर जो जियोलॉजिस्ट हैं वो उस स्ट्रेटा या उस लेयर की एज को मेजर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलियड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिलियड्स क्या हैं, इनको सिलियड्स क्यों कहते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस और एग्जांपल्स क्या है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।